नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे एक न्यूज़ आ रही है, महबूबाबाद की एमपी कविता मेहलत को 6 महीने की जेल हुई है फॉर ब्राइबिंग द वोटर्स इन 2019। ये उनका प्रोफाइल है। 17th लोकसभा में वो एमपी है, महबूबाबाद से एमपी हैं वो, तेलंगाना से। वो 2009 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और फर्स्ट टाइम वो एमपी जो है इलेक्ट होके आई हैं। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने इनको, कविता और उनके एड को, गिल्टी पाया है कि इन्होंने 2019 के इलेक्शन से पहले कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था वोट सीक करने के लिए। तो इसको आप कैश फॉर वोट स्कैम कह सकते हैं। यहाँ पे 2019 में पोल जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, उसने एमपी को और उनके एड शौकत अली को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा था, मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा था। और अली ने बाद में एडमिट भी किया है कि एमपी के कहने पे उन्होंने ये जो कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिससे कि लोग उनको जो है वो वोट्स दे सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2019 का ये एक रेयर इंस्टेंस है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम एमपीज एमएलएस जो हैं वो कन्विक्ट किए जाते हैं। और इसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पे उनको 6 महीने की इम्प्रिजमेंट दी है। साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट देते ही उनको बेल दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑफेंस है ये अभी बेलेबल है। जो कविता है वो महबूबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा की रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली क्या है ये कैश फॉर वोट स्कैम और कौन कौन से प्रोविजंस इलेक्शन कमिशन के पास है इस तरह के स्कैम्स को या इस तरह के ब्राइब्स को रोकने के लिए। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज अकॉर्डिंग टू एग्जाम डिज़ाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जुडिशरी के एग्जाम्स बाकी अक्रॉस द कंट्री होते हैं, इनके कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं टेस्टिमनी क्या है और क्या एग्जैक्टली केस में हुआ। देखो, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनकी टेस्टिमनी पे फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे गया। उन्होंने कुछ कैश को सीज किया, क्योंकि वो कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था वोटर्स को। यहाँ पे 8 विटनेस को कोर्ट ने स्टडी किया, पूरा का पूरा जो एविडेंसेस हैं कलेक्ट किया और उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक कैश फॉर वोट स्कैम या फिर ब्राइबरी जो है वो की जा रही थी इन द नेम ऑफ वोट सीकिंग। यहाँ एमपी जो है वो वोट मांग रही थी लोगों से, उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट करके 9400 रुपीज़ जो है शौकत अली, जो कि एमपी के एड हैं, इनके पास से उस समय मिले थे जब ये कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इनफैक्ट बाद में इन्होंने माना भी कि हाँ, हम कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और इसी के चलते कोर्ट ने इनको 6 महीने की सज़ा भी सुनाई और साथ ही साथ फौरन बेल भी दे दी, जिससे कि इस केस को वो आगे हाई कोर्ट में अपील कर सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के लिए जो कैश फॉर वोट है कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही है कि इस तरह के जो कैश है वोट्स के बदले इसको रोके। जैसा कि हमने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस कैश डिस्ट्रीब्यूशन से वोट जो है वो सीक किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि एक तरह से जो कैंडिडेट्स हैं वो ब्राइब देते हैं वोटर्स को और वोटर्स उनके बदले में उनको वोट देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही है। 2019 के इलेक्शन में भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा था ब्राइब देते हुए। और ये जो कैश फॉर वोट की प्रॉब्लम है ये इलेक्शन कमीशन के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो एम्बेड होती जा रही है। यहाँ पे नए नए इनोवेटिव वेज ढूंढ लिए हैं ग्रेटिफिकेशन के, लोगों को बेनिफिट्स देने के। जैसे कि आप देखेंगे AIADMK और DMK, ये दोनों ही काफ़ी समय से एक्यूज्ड रहती हैं कि ये वोटिंग या इलेक्शन से पहले लोगों को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देती हैं। किचन के अप्लाइंसेस देती हैं, चूल्हा वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में लोग इनको वोट देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपने स्पेशल ऑब्जर्वर से कहा था कि इस बार ये जो ब्राइबरी है, जो वोट ब्राइबरी है, इसको रोकना है। 2019 में 1800 ऐसे स्पेशल ऑब्जर्वर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉय किए थे अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि वो ये ग्रेटिफिकेशन के जो ऑफर्स हैं वोटर्स को वो रोके जा सके। इनफैक्ट इसमें 3 तरह के ऑब्जर्वर थे। जनरल ऑब्जर्वर जो केवल इलेक्शन के ऑब्जर्वेशन पे थे, फिर पुलिस ऑब्जर्वर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, और एक स्पेशली ऑब्जर्वर इस बार बनाए गए थे 2019 में इलेक्शन ऑब्जर्वर। इनका काम ही ये था, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, इनका काम ही ये था कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इलेक्शंस में ये उसको रोकें या फिर उस एक्सपेंडिचर को, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को ये मॉनिटर करें कि कहीं ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक तरह से ब्राइब तो नहीं बनता जा रहा, ग्रेटिफिकेशन तो नहीं बनता जा रहा वोटर्स के लिए। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि जो ये ब्राइबरी है अब ये डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, कैश वॉलेट्स के थ्रू और अलग अलग सर्विसेज के थ्रू ये दी जा रही है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीधा वॉलेट्स में लोगों के पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसको ट्रैक नहीं किया जाता। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि इससे वोटिंग बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है और ये एक तरह से ब्राइब के क्राइम या ब्राइबरी के क्राइम में आता है। तो ये इसके लिए
इसके लिए बहुत बार इलेक्शन कमीशन कोर्ट भी गई है, इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री से भी कहा है कि इस तरह के जो वोट बाइंग के तरीके होते हैं इसको रोका जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली अच्छे नहीं है। ये डेमोक्रेसी को या जो हम कहें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को डिफीट करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि इलेक्शन में जो मनी पावर बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडिया में, ये उसी उसी से रिलेटेड है और ये डिफीट करता है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस को। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कितनी बार गवर्नमेंट को भी बोला है कि इस तरह के आइडियाज़ को, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको रोका जाए, इस तरह के जो तरीके हैं इलेक्शन कराने के उसको रोका जाए। इनफैक्ट एक सर्वे भी किया गया, उसमें वोटर से पूछा गया कि क्या वोट के बदले पैसे लेना एथिकल है, तो वो सब आप देखेंगे 80% वोटर्स ने यही कहा बिहार इलेक्शन में कि बिल्कुल एथिकल है, इसमें कोई अनएथिकल बात नहीं है। वो हमें पैसे देते हैं, हम उनको बदले में वोट दे देते हैं, इसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं है। तो यहाँ पे इन तरह की रेगुलरिटीज़ को काउंटर करने के लिए और इलेक्शंस को ठीक से कंडक्ट कराने के लिए एक सी विजिल ऐप भी इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था। सी विजिल ऐप के चलते अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आप उसकी फोटो क्लिक करके या आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सी विजिल ऐप पे, और कमीशन जो है वो इस इरेगुलरिटी को फौरन एड्रेस करेगी। ये कमीशन साथ ही साथ ये इरेगुलरिटी जो है फ्लाइंग स्क्वाड को भेज देती है, फ्लाइंग स्क्वाड जो आ जाता है और फिर स्पेशल ऑब्जर्वर के चलते स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट यहाँ पे वो कर पाता है। ये तो एक बात हो गई। इनफैक्ट एक बहुत पेंडिंग लंबा रिफॉर्म आप कहेंगे हमारे आईपीसी में पड़ा हुआ है कि होम मिनिस्ट्री ने कहा था लॉ मिनिस्ट्री को कि 3 साल की जेल कम से कम और नो बेल फॉर ब्राइबिंग वोटर्स जो है ये आप लेके आइए। 2015 में इस तरह का एक प्रपोजल जो है होम मिनिस्ट्री से भेजा गया था लॉ मिनिस्ट्री को कि आईपीसी में सेक्शन 171 में आप रिफॉर्म्स लेके आइए और जो इलेक्शन रिलेटेड ब्राइबरी है उसके नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट कीजिए। इनफैक्ट यहाँ ये कहा था कि इलेक्शंस को आपको ब्राइब फ्री करना है, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करना है। इसमें सेक्शन 171 जो है जो बात करता है पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी एंड 171F जो बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। इसमें कुछ चेंजेस लाने की डिमांड की जा रही थी। इसमें यह कहा गया था कि इस पूरे ऑफेंस को आप कॉग्निजेबल बनाइए और नॉन बेलेबल बनाइए और कम से कम 3 साल की जेल होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट कैश देता हुआ पाया जाता है, ब्राइब देता हुआ पाया जाता है अपने वोटर्स को, तो उसका जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए और कम से कम 3 साल की उसको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जितने भी एड हैं, उनको भी आप इस तरह की स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स में बुक करिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शौकत अली को भी एमपी के साथ बुक किया गया, तो दोनों को इस तरह से बुक करिए। तो ये जो काम होता है कॉन्फ्रेंस में लोग काम करते हैं ये भी रुकेगा। तो इस तरह के स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की डिमांड की जा रही है। अगर आप इनफैक्ट देखेंगे कि कन्विक्शन रेट काफी लो है। 2013 का केस देखा कि सिर्फ 157 एमपी एमएलए जिन पे केस फाइल हो पाया था वो भी कन्विक्ट नहीं हो पाए। तो यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है और 171 तो अपने आप में एक वीक लॉ बताया जा रहा है क्योंकि इसमें बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं और फाइन देके एमपीज छूट जाते हैं। तो वो भी जानते हैं कि इस बात को कि यहाँ पे अगर हम ग्रेटिफिकेशन के नाम पे फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट अलग इस तरह के बेनिफिट्स देंगे तो हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद ही लॉ में कभी प्रूव हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक अप्रूवल तो होम मिनिस्ट्री से चला गया था, बट इस तरह के जो स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स है वो अभी तक पेंडिंग है। साथ ही साथ एक और रिफॉर्म कहा जा रहा है कि आप वोटर्स को भी अरेस्ट करिए ब्राइब लेने पे, क्योंकि दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वोटर्स डरेंगे, उनमें एक डेटरेंस फैक्टर होगा, तभी वो ब्राइब लेना बंद करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कई बार इस तरह के कंप्लेंट्स फाइल करने की, बट देखा है कि ज्यादातर वोटर्स जो होते हैं वो काफी पुअर होते हैं, तभी वो इस तरह की ब्राइब्स को एक्सेप्ट करते हैं, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं सोसाइटी से। तो इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह का उनमें कोई फियर नहीं डालना चाहता। मे भी हो सकता है कि उस फियर के चलते वो वोटिंग ही ना करने आए। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अभी तक शांत है, वो बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस या कंप्लेंट्स को नहीं फाइल करता जहां पे वोटर को भी आप चार्ज करें, बुक करें इस तरह के कन्विक्शन में। तो यहाँ एक बड़ी बात हो जाती है कि वोटिंग के केस में ब्राइब लेना और ब्राइब देना दोनों को ही कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन से डील किया जाए, तभी ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरी की पूरी जो इशू है, क्राइसिस है इस कैश फॉर वोट का, ये तभी सॉल्व हो पाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा कैश ना देके, मतलब अलग अलग तरह के बेनिफिट्स दे देती हैं, फूड सर्विसेज दे देती हैं। आप देखेंगे यूपी और बिहार के केस में तो अल्कोहल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वाइड स्केल पे हो जाता है कि अल्कोहल दे के आप इस तरह से वोट्स ले सकते हैं। आप अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए और आपको इजीली जो है वोट्स मिल जाएंगे। तो कमीशन को देखिए बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करनी पड़ती है, कमीशन के सामने बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जो मेनेस है ब्राइब करने का वोटर को, ये वीक प्रोविजंस की वजह से प्रूव नहीं हो पाता। इसलिए बार बार डिमांड की जा रही है
कि जैसे हमने पहले पार्लियामेंट में बिल पास किया था कि ब्राइब टेकर और ब्राइब गिवर दोनों को ही ऑफेंस में आप कन्विक्ट करिए, दोनों को ही आप लाइबल बनाइए इस तरह के ऑफेंस का, तभी ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो पाएगी। नहीं तो आए दिन हम इस तरह के क्राइसिस जगह जगह से सुनते रहेंगे। इनफैक्ट नॉर्म हो गया इंडियन इलेक्शन सिस्टम में, जहां पे ब्राइब लेना अनएथिकल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये पार्ट एंड पार्सल माना जाता है कई जगह पे इलेक्शन के प्रोसेस का। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे इस तरह के अलग और टॉपिक्स में, तब तक के लिए आप यूपीएससी आईएएस के हमारे प्रीकम मेंस की स्मार्ट कोर्सेज खरीदते रहिए फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com या ऐप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।